अस्सलाम वालेकुम। आइए व्यूवर्स, बात करते हैं हमारी आने वाली हैदराबाद ट्रिप के बारे में। और सबसे पहले शुक्रिया, थैंक यू हैदराबाद की आवाम का, उनका प्यार और खुलूस जताने के लिए। और अब हम बात करते हैं हैदराबाद के शेड्यूल की लिए। हमारी ये ट्रिप 1 नवंबर से लेकर 4 नवंबर तक रहेगी, जिसमें कि हम 1, 2, 3 नवंबर को सुबह 10 बजे से 3 बजे तक अपने पेशेंट्स को देखेंगे। हो सकता है ये टाइम 5 बजे तक भी हो जाए। दूसरी शिफ्ट में हम 7 बजे से 9 बजे तक पेशेंट्स को देखेंगे और हो सकता है इसका टाइम भी बढ़ जाए। दोनों के टाइमिंग्स भी अलग हैं और सेंटर्स भी अलग हैं। दोनों के सेंटर्स का लोकेशन और मोबाइल नंबर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। हम यहाँ पर बताते चलें कि हमने अपनी जो ऑलमोस्ट 40 इयर्स के एक्सपीरियंस में, वैसे तो एक जनरल प्रैक्टिशनर होने के नाते तमाम ही तरह की जो इंसानी जिस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको डील किया है और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपका रुझान होता है, जिसमें कि आप ज़्यादा तौर से एक्सपर्ट हो जाते हैं और ज़्यादा काम करने में अच्छा लगता है, या उसकी चीज़ें आपके पास ज़्यादा होती हैं। मिसाल के तौर पे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फैटी लीवर, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, चाहे गैस्ट्राइटिस है, ड्यूडेनाइटिस है, फैटी लीवर है, गैस्ट्रिक इरोजन्स हैं, या एच पाइलोरी है, और वजाउल मफासिल जोड़ों का दर्द है, या एक और प्रॉब्लम जो होती है जिसको कि कभी कभी नाम देना बहुत मुश्किल होता है, जो मल्टीपल सिस्टम डिसऑर्डर्स कह सकते हैं हम उसको, कि कई सिस्टम की प्रॉब्लम एक जिस्म में एक साथ होती है। जैसे कि खांसी की प्रॉब्लम, ज़ुकाम की प्रॉब्लम भी है, चक्कर की प्रॉब्लम भी है, और खफान भी है, और जोड़ों में दर्द भी है, और पेट भी ख़राब रहता है। यानी कि कई सिस्टम इसमें इन्वॉल्व हैं, जिससे कि एक सिस्टम को सुधारते हैं तो दूसरे सिस्टम पे असर पड़ता है, ऐसी प्रॉब्लम आती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की मल्टीपल सिस्टम डिसऑर्डर्स के लिए हमने बहुत काम किया है, और इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम ख़ास तौर से समझते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और वैसे तो जो भी क्रोनिक केसेस हैं, हमारा एक्सपर्टीज़ जो है इनफैक्ट तमाम क्रोनिक डिसीज़ में ही है, एक्यूट को आमतौर से हम डील नहीं करते हैं। तो जो भी क्रोनिक केसेस हैं उनको हम वहाँ पर देखेंगे। और अब हम बात करते हैं अपनी जो जूनियर्स हैं और कुछ जो हमारे अपने साथी हैं, यूनानी के प्रैक्टिशनर्स हैं, या अब स्टूडेंट्स भी हैं, उन जिनसे कि हमारे कांटेक्ट में हैं, उनसे मिलने के लिए। तो या तो हम इन 3 दिनों के बीच ही एक टाइम निकाल रहे हैं, और 4 तारीख को हम इंशाल्लाह हैदराबाद की जो यूनानी की सेंटर्स हैं वहाँ पे विज़िट करेंगे, वहाँ के लोगों से मिलेंगे। और जो भी लोग हमसे मिल रहे हैं वहाँ पे, जो प्रैक्टिशनर्स हैं या यूनानी से रिलेटेड लोग हैं, वो इन्हीं नंबर्स पे अपना एक टाइम और ले लें, और सेंटर के बारे में भी जानकारी ले लें, वो मिल जाएगी वहाँ पे, कहाँ मिलना है, कब मिलना है। और हम एक अब ख़ास बात करेंगे कि अब हमारा जो एक 40 साल की, ऑलमोस्ट 40 साल की प्रैक्टिस के बाद एक नया उसूल पे चलना चाहते हैं। अब तक हम अपनी प्रैक्टिस और अपना जो यूनानी का फ़रोग़ के लिए जो भी काम करते रहे हैं, वो हम बुक़रात और अफ़लातून के तरीक़े और उसूलों पे करते रहे हैं, जबकि एक ही जगह से बैठ कर के पेशेंट्स को भी देखा जाता है और अपनी नॉलेज को भी शेयर किया जाता है। हालांकि हम बीच बीच में कई जगह पेशेंट देखने गए हैं, लेकिन फिर भी अब तक ज़्यादातर यही हुआ है कि हम उनको फॉलो करते रहे हैं। अब हम इस ट्रिप से एक नया उसूल, एक नया ट्रेड अपने लिए शुरू कर रहे हैं, जो कि फ़लसफ़ा मशाइन कहलाता है। और ये अरस्तू और उसके साथियों का तरीक़ा था, जिसमें कि वो लोग अपनी जगह से दूसरी जगह जा कर के और अपने इल्म को शेयर करते थे, पेशेंट्स को देखते थे, और इस तरह से यूनानी की तरक्की का हिस्सा बनते थे, यूनानी को फैलाते थे। तो अब हम अपनी जगह से जाकर, क्योंकि हम जानते हैं कि एक वक्त ऐसा तो आ ही जाता है जबकि आपको फिर से वही तरीक़ा अपनाना पड़ता है, जब आप अपनी जगह से ही सब कुछ करते हैं, ट्रीटमेंट भी और यूनानी की प्रोग्रेस के लिए अपनी नॉलेज को शेयर करना, और वो तरीक़ा जो मुताख़िरीन का है वहाँ पर भी आप आ जाते हैं। तो इसलिए जब तक भी हालात साथ देते हैं और आपकी दुआएं साथ देती हैं, तब तक हम इस तरह से कर रहे हैं कि जगह जगह जा कर के और यूनानी की प्रोग्रेस
کریں اور اپنی نالج کو شیئر کریں، اور جو بھی پیشنٹس ہیں ان کو بھی فائدہ پہنچے، کیونکہ ایک ہی جگہ سے بہت سارے لوگ ہوتے تو ہیں لیکن پھر بھی دنیا بہت بڑی ہے، اس لیے ابھی اور جگہ بھی ضرورت ہے۔ اس کے مد نظر ہم ایسا اپنا سوچ رہے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہوتا ہے ہوتا وہی ہے۔ تو اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ حیدرآباد کی جو ٹرپ ہے ابھی 1 2 3 4 نومبر 25 کی، اس میں ہم صبح 10 سے 3 ایک جگہ پیشنٹس کو دیکھیں گے اور 7 سے 9 دوسری جگہ پیشنٹس کو دیکھیں گے، جس کا ایڈریس یعنی کہ لوکیشن اور موبائل نمبر آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ وہاں سے آپ اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اپنا رجسٹریشن کروا سکتے ہیں، زیادہ بہتر رہتا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ رہے گا۔ تو ملتے ہیں حیدرآباد میں۔ اللہ حافظ۔